हेलो एवरीवन। इस चैनल की शुरुआत हम एक वोकैबलरी सीरीज़ से कर रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम वोकैब्स्ट्री है। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले इंग्लिश की काफ़ी फेमस बुक एसपी बख्शी के कंप्लीट वोकैबलरी को स्टोरी की हेल्प से याद करेंगे। इस चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत सारे मददगार कंटेंट्स मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम ए से शुरू होने वाले 50+ वर्ड्स को एक सिंगल वीडियो में एक सिंगल स्टोरी में कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए देखते हैं हमारी स्टोरी क्या है। ए फॉर एम्यूज़। ए फॉर एम्यूज़ के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं एडामेंट से लेकर के एम्यूलियोरेट तक पार्ट 1 में, एंसिलरी से लेकर के एम्यूलेट तक पार्ट 2 में और एनहाइलेट से लेकर के एग्रेरियन तक पार्ट 3 में। ये तीनों पार्ट एक ही कहानी के हैं। इसका मतलब है कि एक ही कहानी में आप एडामेंट से लेकर के एग्रेरियन तक सभी वर्ड्स के पूरी मीनिंग याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ए फॉर एम्यूज़ के पार्ट 1 में हम सीखेंगे एडामेंट से लेकर के एम्यूलियोरेट तक सभी वर्ड्स जिनका यूज़ आपके राइट साइड में दिए गए स्टोरी में किया गया है। ये सभी कैपिटल वर्ड्स वही वर्ड्स हैं जो यहाँ इस लिस्ट में आपके सामने हैं। हम जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन वर्ड्स का मीनिंग सीखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा वॉज एडमेंट अबाउट हर पॉलिसीज़ ऑफ लाइफ। नेहा अपने लाइफ की पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी एडमेंट थी। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। तो नेहा अपने जीवन की पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी जिद्दी थी। ठीक है, एडमेंट का मतलब याद रखिएगा, जिद्दी। तो नेहा एक लड़की है जो अपने लाइफ की पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी एडमेंट है, काफ़ी ज़िद्दी है। शी वॉज एन एनॉमली फॉर रेगुलर पीपल। वो रेगुलर पीपल यानी कि आम आदमी के लिए एक एनॉमली थी। एनॉमली का मतलब होता है इर्रेगुलरिटी। इर्रेगुलरिटी का मतलब कि जो चीज़ रेगुलर ना हो, जो चीज़ चलन में ना हो, जो चीज़ नॉर्मली ना हो, उसे एनॉमली कहते हैं। तो नेहा एक ज़िद्दी एडमेंट लड़की थी। वो एनॉमली थी, इर्रेगुलरिटी थी। रेगुलर पीपल के लिए, रेगुलर लोगों के लिए, आम आदमी के लिए वो आम नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। मैनी एल्ट्रुइस्ट ट्राइड टू मेक एन अकॉर्ड विथ हर। मैनी, एल्ट्रुइस्ट और अकॉर्ड, ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। यहाँ देखिए, एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। काफ़ी परोपकारी लोग, मैनी एल्ट्रुइस्ट ट्राइड टू मेक एन अकॉर्ड विथ हर, ने कोशिश की। किस चीज़ की कोशिश की? एक अकॉर्ड बनाने की। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब समझौता। तो काफ़ी परोपकारी लोगों ने नेहा के साथ अकॉर्ड बनाने की कोशिश की। मैनी एल्ट्रुइस्ट ट्राइड टू मेक एन अकॉर्ड विथ हर। ठीक है, याद रहेगा, एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। हर पेरेंट्स एडमोनिश्ड हर। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब है, ढूंढिए यहाँ पर, डांटना। उसके पेरेंट्स उसे डांटते थे। प्योर डांटना नहीं हुआ, समझाना भी कह सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स उसको समझाते थे, डांटते थे। क्यों डांटते थे? आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा कि दे आस्क्ड हर टू assuage एंड एलिविएट द स्टबर्ननेस बाय एडल्टरेटिंग हर प्योर पॉलिसीज बाय अमासिंग एविडेंसेस अगेंस्ट लाइफ। बहुत बड़ा है पर आप टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दे आस्क्ड हर टू assuage, वो उसे कहते थे कि तुम assuage करो। assuage का मतलब होता है कम करना। दे आस्क्ड हर टू assuage, क्या assuage करो अभी आगे देखेंगे। दे आस्क्ड हर टू assuage, कम करो, एंड एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है हल्का करना। तो वो उसे कहते थे कि तुम assuage करो, कम करो, और एलिविएट करो, हल्का करो। क्या हल्का करो? अपने स्टबर्ननेस को। स्टबर्ननेस का मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी, स्टबर्ननेस का मतलब होता है जिद्दी। तो उसे कहते थे कि तुम assuage करो और एलिविएट करो अपने स्टबर्ननेस को। कैसे स्टबर्ननेस को एलिविएट या assuage करो? बाय एडल्टरेटिंग हर प्योर पॉलिसीज। प्योर पॉलिसीज को एडल्टरेट करके। एडल्टरेट का मतलब होता है इम्प्योर करना, सही को गलत कर देना, गंदा कर देना, खराब कर देना। ठीक है, तो दे आस्क्ड हर टू assuage एंड एलिविएट द स्टबर्ननेस। उन्होंने कहा कि तुम कम करो और हल्का करो अपने स्टबर्ननेस को। कैसे हल्का करो? बाय एडल्टरेटिंग। एडल्टरेट का मतलब होता है इम्प्योर करके। क्या इम्प्योर करके? अपने प्योर पॉलिसीज़ को, जो उसके नियम कानून हैं, उसे इम्प्योर करो।
कैसे इम्प्योर करने को कह रहे हैं वो? बाय अमासिंग एविडेंसेस, बाय अमासिंग एविडेंसेस अगेंस्ट लाइफ। जो जीवन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो और अपने पॉलिसीज़ को एडल्ट्रेट करो, इम्प्योर करो। ठीक है, तो उसके माता पिता कह रहे हैं कि एसोएज करो, एलिविएट करो। क्या एलिविएट करो? स्टबर्ननेस को कैसे एलिविएट करो? एडल्ट्रेट करके। क्या कैसे एडल्ट्रेट करेंगे? अमास करो एविडेंस को। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो इकट्ठा करो। क्या इकट्ठा करो? एविडेंस इकट्ठा करो। एविडेंस का मतलब आप सभी को मालूम ही होगा, सबूत। तो जीवन के पॉलिसीज़ के खिलाफ तुम सबूत इकट्ठा करो और अपने जिद्दीपने को एसोएज और एलिविएट करो, एडल्ट्रेट करके। एडल्ट्रेट करने का मतलब इम्प्योर करना। यहाँ तक क्लियर होगा? तो आगे बढ़ते हैं। बट हर माइंड ऑलवेज एलेड देयर एग्रेशन। लेकिन उसका दिमाग, किसका दिमाग? नेहा का दिमाग। लेकिन उसका दिमाग हमेशा उनके एग्रेशन को एले कर देता था। एले करने का मतलब होता है शांत कर देना। कोई चीज़ बड़ी हो, उत्तेजित हो तो उसको शांत कर देना। ठीक है, तो एले कर देता था। क्या एले कर देता था? उनके एग्रेशन को। एग्रेशन का मतलब आप सभी को मालूम ही होगा। एग्रेशन का मतलब होता है जोश या भड़क। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा बुरा दोनों रूप में हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एग्रेशन भी हो सकता है, नेगेटिव एग्रेशन भी होता है। एग्रेशन का मतलब आपको याद रखना है कि उत्तेजना एक प्रकार की, जो कि अच्छी और बुरी दोनों रूप में ली जा सकती है। ठीक है, तो उनके माता पिता, उसके माता पिता जब इतना कहते थे कि तुम हल्का करो और कम करो अपने जिद्दीपने को, इम्प्योर करके और जीवन के खिलाफ एविडेंस निकाल के, इकट्ठा करके, तो नेहा का माइंड उनके इस एग्रेशन को एले कर देता था, यानी कि शांत कर देता था। एले का मतलब होता है शांत कर देना। एले का मतलब होता है शांत कर देना। किसे शांत कर देना? एग्रेशन को शांत कर देना। ठीक है, शी नेवर बिहेव्ड इन एन अफेक्टेड मैनर। यहाँ अफेक्टेड का मतलब है बनावटी। तो नेहा कभी भी बनावटी रूप से व्यवहार नहीं करती थी। आगे आपको इस कहानी में और मज़ा आने वाला है, एक नया कैरेक्टर भी आएगा, पर अभी आप नेहा का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इससे, कि शी नेवर बिहेव्ड इन एन अफेक्टेड मैनर। नेहा कभी भी अफेक्टेड यानी कि बनावटी, अफेक्टेड का मतलब होता है बनावटी। यहाँ देखिए, यहाँ सारे मीनिंग लिखी हुई हैं। नेहा नेवर बिहेव्ड इन एन अफेक्टेड मैनर एंड वॉज ऑलवेज रेडी फॉर एडवर्स सिचुएशन। नेहा कभी भी बनावटी रूप से व्यवहार नहीं करती थी और हमेशा रेडी रहती थी एडवर्स सिचुएशन के लिए। एडवर्स का मतलब होता है बुरा, बैड। बहुत ही बुरा जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एडवर्स सिचुएशन। तो नेहा कभी भी बनावटी रूप से व्यवहार नहीं करती थी और हमेशा तैयार रहती थी एडवर्स सिचुएशन के लिए। ठीक है, एडवर्स का मतलब यहाँ लिखा हुआ है बनावटी, बनावटी के नीचे बुरा। नेहा वॉज बिकमिंग वेरी एजाइल। नेहा काफ़ी एजाइल हो रही थी। किस चीज़ में एजाइल हो रही थी? अपने डिसीजंस को लेके। तो उसको अपने डिसीजंस को लेके जो नेहा एजाइल हो रही थी, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला या फिर शांत ना होना, बेचैन होना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पुट करके देखिए, नेहा काफ़ी एजाइल हो रही थी, बेचैन हो रही थी अपने डिसीजंस को लेके, या उत्तेजित हो रही थी अपने डिसीजंस को लेके। एजाइल का मतलब याद रखिए उत्तेजित, फुर्तीला, जो शांत ना हो, बेचैन हो, उसे हम एजाइल कहते हैं। तो नेहा काफ़ी एजाइल हो रही थी अपने डिसीजंस को लेके। ठीक है, हर आर्डुअस वर्क, आर्डुअस का मतलब होता है मेहनती। उसका मेहनती काम, किसका? नेहा की हम बात करें तो नेहा की ही बात चलेगी। उसका मेहनती काम। ठीक है, हर आर्डुअस वर्क, आर्डुअस का मतलब याद रखेंगे मेहनती। हर एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है उसकी स्मार्टनेस, दिमाग, बुद्धि जिसको कहते हैं, चतुराई। ठीक है, तो आर्डुअस का मतलब लेबोरियस, मेहनती। एक्यूमेन का मतलब होता है स्मार्ट। तो उसका आर्डुअस वर्क, उसका मेहनती काम, हर एक्यूमेन, उसका स्मार्टनेस, एंड ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवनेस। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑडेसिटी का मतलब होता है ब्रेवनेस। तो नेहा का मेहनती काम, उसकी समझदारी, चतुराई जिसको हम कहते हैं, कहेंगे, और ऑडेसिटी यानी कि बहादुरी, अमलगेटेड टुगेदर। अमलगेटेड का मतलब होता है संधि हो जाना, मिल जाना, इकट्ठा चिपक जाना। जब कोई चीज़ हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेटल्स को इकट्ठा पिघला के एक बना देते हैं, उसको भी हम अमलगमेटेड कह सकते हैं। तो उसका आर्डुअस वर्क, उसका एक्यूमेन और उसकी ऑडेसिटी एक साथ संधि करके भी, अमलगमेटेड टुगेदर, डिड नॉट अपीज एवरीवन। अपीज का मतलब होता है खुश करना।
तो उसका मेहनती काम, उसका एक्यूमेन और उसका ऑडेसिटी एक साथ मिलकर भी सभी को खुश नहीं कर पाए। अमलगमेटेड टुगेदर डिड नॉट अपीज एवरीवन। किसी को खुश, सभी को खुश नहीं कर पाए। अपीज का मतलब याद रखेंगे, खुश करना होता है, टू मेक हैप्पी, ये रहा। और अमलगमेटेड का मतलब संधि, मिला हुआ। शी एप्रीहेंडेड ट्रबल्स ईजिली। वो एप्रीहेंड का मतलब समझ जाना, कैप्चर कर लेना, ठीक है। एप्रीहेंड का मतलब समझ जाना, कैप्चर कर लेना, अपने अंदर समा लेना, पकड़ लेना, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अक्सर ये वर्ड पुलिस के साथ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ लेती है। तो शी एप्रीहेंडेड मतलब कैप्चर कर लेना, वो कैप्चर कर लेती थी ट्रबल्स को बहुत जल्दी, ट्रबल्स को बहुत जल्दी समझ लेती थी या कैप्चर कर लेती थी जल्दी। और फिर क्या करती थी, एंड ऑलवेज ट्राइड टू एमिलियोरेट द रूट कॉज। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। तो नेहा ट्रबल्स को बहुत इजीली एप्रीहेंड कर लेती थी, पकड़ लेती थी, कैच कर लेती थी, कैप्चर कर लेती थी, और हमेशा ट्राई करती थी। क्या ट्राई करती थी, एमिलियोरेट द रूट कॉज, जड़, जो उसका जड़ है प्रॉब्लम का, उसको ठीक करने का वो कोशिश करती थी, ठीक है। तो शी एप्रीहेंडेड ट्रबल्स ईजिली एंड ऑलवेज ट्राइड टू एमिलियोरेट द रूट कॉज। वो ट्रबल्स को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली एप्रीहेंड यानी कि कैप्चर कर लेती थी, और ऑलवेज ट्राइड टू एमिलियोरेट द रूट कॉज। और रूट कॉज जो कि मेन जड़ है प्रॉब्लम का, उसको एमिलियोरेट करने की यानी कि सुधारने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा एडामेंट जिसका मतलब होता है जिद्दी, एनोमली जिसका मतलब होता है इरेगुलरिटी, एल्ट्रुइस्ट जिसका मतलब होता है परोपकारी, एकॉर्ड का मतलब होता है संधि, एग्रीमेंट, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, एसुएज का मतलब होता है कम करना, एलिविएट का मतलब होता है हल्का करना, स्टबननेस का मतलब होता है जिद्दी, एडल्टरेटिंग का मतलब होता है इम्प्योर करना, अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, एले का मतलब होता है शांत करना, एग्रेशन का मतलब होता है भड़क, उत्तेजना, अफेक्टेड का मतलब होता है बनावटी, एडवर्स का मतलब होता है बुरा, बहुत बुरा, एजाइल का मतलब होता है बेचैन, उत्तेजित, आर्डुअस का मतलब होता है मेहनती, एक्यूमेन का मतलब होता है स्मार्ट, ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी, और एमलगमेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, जुड़ जाना, संधि हो जाना। एपीज का मतलब होता है किसी को खुश करना, एप्रीहेंड का मतलब होता है कैप्चर करना, और एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना। यहाँ तक आपने बहुत सारे शब्द इस पार्ट 1 में याद कर लिया। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी शब्द और भी हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ए फॉर अम्यूज़ के पार्ट 1 में हमने देखा कि नेहा कैसे एक ज़िद्दी लड़की थी अपने लाइफ के पॉलिसीज़ को लेकर। उसी कहानी में आगे ए फॉर अम्यूज़ के पार्ट 2 में हम एंसिलरी से लेकर के एम्यूलेट तक सभी वर्ड्स को याद करेंगे। याद करने का तरीका वही रहेगा, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बट देयर वॉज अ पर्सन धूपिया। अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है धूपिया। धूपिया नाम का एक आदमी था जो एक एंसिलरी यूनिट में काम करता था। बट देयर वॉज अ पर्सन धूपिया हु वर्कड इन एन एंसिलरी यूनिट इन एन एमएनसी। एक पर्सन था धूपिया जो एंसिलरी यूनिट में काम करता था एक एमएनसी के। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। तो एक कंपनी के एंसिलरी का मतलब होता है स्मॉल यूनिट या सपोर्ट यूनिट। छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, किसी बड़ी चीज़ का, उसे हम एंसिलरी बोलते हैं। तो किसी बड़ी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो छोटी चीज़ हो, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जब फैक्ट्री में हो, आर्मी में हो, उन्हें हम एंसिलरी कहते हैं। तो धूपिया जो था एक एमएनसी के एंसिलरी यूनिट में काम करता था, ठीक है। नेहा हेटेड धूपिया वेरी मच। नेहा धूपिया से बहुत नफरत करती थी। नेहा हेटेड धूपिया वेरी मच। एवरी टाइम दे सॉ ईच अदर देयर वाज एन एम्पल अमाउंट ऑफ acrimonious arguments between them ending in an affray. Ample, acrimonious और affray क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे। Every time they saw each other, जब भी वो एक दूसरे को देखते थे, there was ample amount of acrimonious arguments. जब भी वो एक दूसरे को देखते थे तो ample का मतलब होता है पर्याप्त। यहाँ अगर नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए ample, AMPLE। ample का मतलब होता है enough, या फिर हिंदी में हम कहें तो पर्याप्त। तो जब भी वो एक दूसरे को देखते थे तो
पर्याप्त मात्रा में, एम्पल का मतलब प्रचुर भी हम हिंदी में कह सकते हैं, जब भी वो एक दूसरे को देखते थे तो एम्पल अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है कड़वा, कड़वा एक दूसरे को बुरा भला कहने वाला। तो जब भी वो एक दूसरे को देखते थे तो एम्पल अमाउंट में एक्रीमोनियस आर्गूमेंट्स होते थे, बहस होती थी उनके ऊपर, कड़वी बहस होती थी, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। नेहा और धूपिया जब भी मिलते थे उन दोनों के बीच एम्पल अमाउंट ऑफ एक्रीमोनियस आर्गूमेंट्स होते थे बिटवीन देम, एंडिंग इन एन एफ्रे। तो वो जो आर्गूमेंट्स होते थे वो ख़त्म कैसे होते थे? एक एफ्रे पे। एफ्रे का मतलब होता है नॉइजी क्वेरल, क्वेरल का मतलब आप सभी जानते होंगे, लड़ाई झगड़ा। तो एफ्रे का मतलब होता है जोर हल्ला गुल्ला के साथ झगड़ा। नेहा जब भी मिलती थी तो बात शुरू हो, पर्याप्त मात्रा में पहले तो बहस होती थी कड़वी एक्रीमोनियस, और उसके बाद उस बात की अंत कैसे होता था? तो एक एफ्रे के साथ। एफ्रे का मतलब नॉइजी क्वेरल, शोरगुल वाला झगड़ा, ठीक है। धूपिया हेटेड हर एप्टीट्यूड, धूपिया उसके एप्टीट्यूड से नफरत करता था। एप्टीट्यूड का मतलब, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, रुद्र और उग्र नहीं होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कुशलता। मैं करेक्ट कर दूंगा, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कुशलता। तो धूपिया उसके कुशलता से नफरत करता था। यहाँ लिखा हुआ ना, धूपिया हेटेड हर एप्टीट्यूड, धूपिया नेहा के कुशलता से नफरत करता था। एज वेल एज हर एब्रेसिव बिहेवियर, एब्रेसिव का मतलब होता है कर्कश, हार्श। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, एब्रेसिव का मतलब होता है हार्श। तो नेहा के एप्टीट्यूड से और उसके एब्रेसिव बिहेवियर, एब्रेसिव बिहेवियर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नेहा का नेचर ही ऐसा है, लाइफ को वो समझती ही नहीं है, तो उसका बिहेवियर तो हार्श होगा ही, कर्कश होगा ही। खुरदुरा भी एब्रेसिव होता है, जो चीज़ खुरदुरी लगे वो एब्रेसिव। तो धूपिया नेहा के एप्टीट्यूड से यानी कि कुशलता से और उसके एब्रेसिव बिहेवियर, हार्श बिहेवियर से नफरत करता था। धूपिया हेटेड हर एप्टीट्यूड एज वेल एज हर एब्रेसिव बिहेवियर। वंस ही एलेज्ड, एलेज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम जिसका कोई सबूत नहीं है, बस लगा देना। वंस ही एलेज्ड दैट नेहा हैज़ गेन्ड सो मच एफ्लुएंस एंड एफेबल रिलेशंस बाय डूइंग ब्लैक मैजिक। अब ये क्या कह रहा है? वंस ही एलेज्ड दैट नेहा, एक बार उसने इल्ज़ाम लगाया कि नेहा हैज़ गेन्ड सो मच एफ्लुएंस, नेहा जो है वो इतना ज़्यादा एफ्लुएंस गेन किया। एफ्लुएंस का मतलब होता है धन और दौलत। तो ये कह रहा है, कौन कह रहा है? धूपिया कह रहा है। कह क्या रहा है? इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम लगाने का मतलब एलेज्ड, ठीक है। तो धूपिया इल्ज़ाम लगाता है कि नेहा को इतना एफ्लुएंस जो मिला है, एफ्लुएंस का मतलब धन दौलत, नेहा को जो इतना धन दौलत मिला है और एफेबल रिलेशंस है। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, यहाँ देखिए, एफेबल का मतलब मिलनसार, एफ्लुएंस का मतलब धन, एलेज का मतलब इल्ज़ाम विदाउट प्रूफ, ठीक है। तो वो एलेज करता है, इल्ज़ाम लगाता है कि नेहा को जो इतना धन मिला है वो एफेबल, और एफेबल रिलेशंस जो है उसके, वो कैसे है? ब्लैक मैजिक करके, काला जादू करके। तो धूपिया इल्ज़ाम लगा दिया कि नेहा काला जादू करती है, इसी कारण उसको एफ्लुएंस और एफेबल रिलेशंस हैं लोगों के साथ, ठीक है। ही फर्दर एम्पलीफाइड, वो आगे और एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है और बढ़ा देना। एम्पलीफायर लगाते हैं म्यूजिक सिस्टम में तो उसकी आवाज़ और बढ़ा देता है। तो ही फर्दर एम्पलीफाइड हिज एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर, दुश्मनी। तो धूपिया और एम्पलीफाई कर लेता है, बढ़ा लेता है। क्या बढ़ा लेता है? अपनी एनिमोसिटी, बैर, दुश्मनी। किससे? नेहा से ही बढ़ाएगा ना, नेहा से ही तो उसका चल रहा है। तो वो और एम्पलीफाई कर लेता है अपनी दुश्मनी, अपनी एनिमोसिटी विथ नेहा, नेहा से। कैसे? बाय अप्राइजिंग, अप्राइजिंग का मतलब होता है इन्फॉर्म करके, एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी। तो बाय अप्राइजिंग दैट एडवर्सिटी ऑफ पीपल अराउंड हर इज रीचिंग इट्स एक्मे बिकॉज शी इज एड्यूलेटिंग ईवल। देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है, नेहा पे तो पहले इल्ज़ाम लगा दिया, वो कह रहा है और वो अपनी दुश्मनी और बढ़ा लेता है और एम्पलीफाई कर लेता है अप्राइज करके। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करके, बता के। किसी को बताना का मतलब होता है अप्राइज करना, उसे इन्फॉर्म करना, उसे जानकारी देना। तो जानकारी दे रहा है, क्या जानकारी दे रहा है? कि एडवर्सिटी, आप देख चुके हैं एडवर्स पिछले पार्ट में,
कि एडवर्स का मतलब क्या होता था, बुरा, तो एडवर्स से ही बना है एडवर्सिटी, यानी कि विपत्ति। जो बुरा बहुत बुरा हो जाए तो एडवर्स हो जाता है और उस कंडीशन को एडवर्सिटी बोलते हैं। तो जो विपत्ति है लोगों की अराउंड हर इज रीचिंग इट्स एक्मे। एक्मे का मतलब होता है ऊंचाई। एक्मे का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, हाइट, अपने एकदम ऊपरी स्तर को एक्मे बोलते हैं। बिकॉज शी इज एड्यूलेटिंग इवल। एड्यूलेटिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, चाटुकारिता करना, ठीक है। तो धूपिया कहता है कि नेहा के आसपास जो लोग हैं, पीपल हैं, उनकी विपत्ति, एडवर्सिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ गई है, क्योंकि वो ईविल को एडुलेट करती है, ईविल की चापलूसी करती है, ठीक है। ही फर्दर एम्पलीफाइड हिज एनिमोसिटी। उसने अपना बैर और बढ़ा लिया, किसके साथ, विथ नेहा, बाय अप्राइजिंग, इल्ज़ाम लगाकर। क्या इल्ज़ाम लगाकर, कि जो लोगों के, जो उस लोग हैं उसके आसपास, उनकी विपत्ति और बढ़ती है। दैट द एडवर्सिटी ऑफ पीपल अराउंड हर इज रीचिंग इट्स एक्मे। बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है, उसके एक्मे पे पहुँच जाती है। एक्मे का मतलब अपनी ऊंचाई पे पहुँच जाती है। क्या, विपत्ति, एडवर्सिटी। बिकॉज शी इज़ एडुलेटिंग ईवल, क्योंकि वो ईवल को एडुलेट करती है, क्योंकि वो ईवल की चापलूसी करती है। एडुलेट का मतलब चापलूसी करती है, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है, धूपिया कह रहा है। ही इवन टोल्ड पीपल टू वियर एम्यूलेट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वो लोगों को ये भी कह रहा है कि तुम एम्यूलेट पहनो। एम्यूलेट का मतलब है ताबीज़ पहनो। वो लोगों को ये भी कह रहा है कि तुम ताबीज़ पहनो अपने आप को बचाने के लिए। एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज़, याद रखिएगा। एम्यूलेट का मतलब ताबीज़, ठीक है। तो कहानी में आगे हमने देखा कि धूपिया नाम का एक लड़का आता है। वो एक एंसिलरी यानी कि छोटे यूनिट में काम करता है। किसके छोटे यूनिट में, एमएनसी के छोटे यूनिट में काम करता है। नेहा धूपिया से बहुत नफरत करती थी। क्यों नफरत करती थी, क्योंकि जब भी वो लोग एक दूसरे से मिलते थे, एवरी टाइम दे सॉ ईच अदर देयर वाज एम्पल अमाउंट ऑफ एक्रिमोनियस आर्गुमेंट्स। जब भी वो एक दूसरे को देखते थे तो एम्पल मतलब पर्याप्त मात्रा में, एक्रिमोनियस यानी कि कटु, कड़वा आर्गुमेंट्स होते थे, बहस होती थी उनके बीच में। एंडिंग इन एन एफरे, और वो बहस खत्म कैसे होती थी, एक जोर शोर के झगड़े के साथ। एफरे का मतलब तेज झगड़ा, भयंकर झगड़ा, जोर शोर वाला झगड़ा। धूपिया हेटेड हर एप्टीट्यूड। धूपिया उसके कुशलता से जलता था। एप्टीट्यूड का मतलब कुशलता। एज वेल हैज हर एब्रेसिव बिहेवियर, और तो और उसके हार्श, कर्कश, हार्श बिहेवियर, एब्रेसिव, खुरदुरे बिहेवियर से, व्यवहार से जलता था। एब्रेसिव का मतलब खुरदुरा, हार्श, ठीक है। Once he alleged that Neha has gained so much affluence in affable relations by doing black magic. एक बार उसने एलेज किया मतलब इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम लगाया, कि नेहा ने जो इतना धन और अच्छा रिश्ता पाया है, नेहा जो एफ्लुएंस का मतलब धन और एफेबल का मतलब मिलनसार, अच्छा, तो नेहा ने जो ये धन और मिलनसार रिश्ता पाया है, वो पाया है कैसे, ब्लैक मैजिक की मदद से, ठीक है। उसने अपना बैर, ही फर्दर एम्पलीफाइड इज एनिमोसिटी, उसने अपनी दुश्मनी को और एम्पलीफाई कर लिया। एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा लिया। तो उसने अपनी दुश्मनी को और बढ़ा लिया, किसके साथ, विथ नेहा, बाय अप्राइजिंग। अप्राइजिंग का मतलब इन्फॉर्म करना, तो इन्फॉर्म करके। क्या इन्फॉर्म करके, दैट एडवर्सिटी ऑफ पीपल अराउंड हर इज रीचिंग इज एक्ट में, जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी विपत्ति, एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, उनकी विपत्ति अपनी ऊंचाई छू रही है, एक्मे को छू रही है। एक्मे का मतलब ऊंचाई को छू रही है। क्यों, क्योंकि शी इज एड्यूलेटिंग इवल, वो बुराई की कोई चापलूसी करती है। कौन, नेहा, ये धूपिया कह रहा है। ही इवन टोल्ड पीपल टू वियर एम्यूलेट, उसने तो लोगों को एम्यूलेट पहनने के लिए, ताबीज़ पहनने के लिए भी बोला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको 90% दिमाग में बैठ गया होगा एक एक शब्द। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ए फॉर एम्यूज़ के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एनहाइलेट से लेकर के एग्रेरियन तक। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। धूपिया वांटेड टू एनहाइलेट नेहा। धूपिया जो था वो नेहा को एनहाइलेट करना चाहता था। एनहाइलेट का मतलब होता है किसी का नाम और निशान मिटा देना। जब एलियंस हमारे पृथ्वी पे हमला करते हैं तो वो यही चाहते कि वो हमें एनहाइलेट कर दें, नाम और निशान मिटा दें। धूपिया वांटेड टू एनहाइलेट नेहा। धूपिया नेहा का नाम और निशान मिटा देना चाहता था। एंड वांटेड हर टू मेक अ मिस्टेक दैट इवन गॉड वुड नॉट एब्जॉल्व और ग्रांट एमनेस्टी। 2 वर्ड्स आए हैं, एब्जॉल्व और एमनेस्टी। वो चाहता था, वांटेड हर टू मेक, वो चाहता था कि वो एक गलती करे और ऐसी गलती करे दैट इवन गॉड वुड नॉट एब्जॉल्व, कि भगवान भी उसके
पाप न मिटा सके। एब्जॉल्व का मतलब होता है पाप से छुटकारा पाना, छुटकारा दिलाना, पाना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पाप मुक्त होना भी कह सकते हैं आप। तो नेहा कोई एक ऐसी गलती करे, ये धूपिया चाहता था, और इतनी बड़ी गलती करे कि भगवान भी उस पाप को एब्जॉल्व ना कर पाए, उसके पापों को हटा ना सके। और ग्रांट एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा करना। जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की शक्तियाँ होती हैं ना, क्रिमिनल्स को पार्डन देने की, उसी को हम एमनेस्टी कहते हैं, ठीक है। तो एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा करना। तो धूपिया चाहता था कि नेहा एक ऐसी गलती करे कि ना उसके पाप धुले, एब्जॉल्व हो, ना उसको एमनेस्टी मिले, ना उसको क्षमा मिले, ठीक है। धूपिया couldn't prove anything and soon realized that all he did to defame नेहा। धूपिया कुछ कर नहीं पाया, कुछ प्रूफ नहीं कर पाया, और सून उसे बहुत जल्दी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जो कुछ भी करता था नेहा को डिफेम करने के लिए। ऑल ही डिड टू डिफेम नेहा। डिफेम का मतलब आपको मालूम है, बदनाम करना। तो जो भी करता था नेहा को बदनाम करने के लिए, वो इसलिए करता था, वॉज बिकॉज ही लाइक्ड हर, क्योंकि वो नेहा को पसंद करता था, ठीक है। धूपिया लड़का था। तो धूपिया couldn't prove anything and soon realized that all he did to defame नेहा was because he liked her। तो वो नेहा को डिफेम, बदनाम इसलिए करता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, ठीक है। अब उसको जब ये रियलाइज़ हुआ कि वो उसे पसंद करता है तो वो क्या करेगा, अब अपने आप में सुधार करेगा। सो ही स्टार्टेड मेकिंग अटोनमेंट्स। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है, मूवी में देखा होगा आपने, जब कोई क्रिमिनल पाप कर लेता है, कुछ गलत करता है, तो चर्च में जाता है और पादरी से बोलता है कि मुझे अपने पापों को वो अटोनमेंट करना है। अटोनमेंट का मतलब होता है एक तरह से हर्जाना भरना, या फिर भगवान के सामने जाकर ये बोलना कि आप मेरे किए गए पापों की आपको सज़ा दो, जो देना है वो दे दीजिए मुझे। तो वो जो सज़ा के रूप में वो जो करता है उसे अटोनमेंट कहते हैं, ठीक है। ही स्टार्टेड मेकिंग अटोनमेंट्स। अटोनमेंट्स का मतलब आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं हर्जाना भरना। ही स्टार्टेड मेकिंग अटोनमेंट्स बाय एडजरिंग पीपल। अब ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, एडजरिंग और अबजर। ये डी लगा है यहाँ पर पी लगा हुआ है, ठीक है। एडजर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और एबजर, बी वाला जो एबजर है उसका मतलब होता है त्यागना। तो सो ही स्टार्टेड मेकिंग अटोनमेंट्स बाय एबजरिंग पीपल टू एबजर हेट्रेड एंड अप्रेज नेहाज वे ऑफ लाइफ। तो वो अटोनमेंट्स करना शुरू करता है, पश्चाताप या प्रायश्चित या हर्जाना भरना शुरू करता है। कैसे हर्जाना भरना शुरू करता है, एडजरिंग पीपल। एडजर का मतलब रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है पीपल से कि आप एब्जर्व करो। एब्जर्व का मतलब त्याग दो, नफ़रत त्याग दो। किससे नफ़रत त्याग दो, नेहा से नफ़रत त्याग दो। एब्जर्व का मतलब त्याग देना, ठीक है, त्याग दो। एंड अप्रेज नेहाज वे ऑफ लाइफ, और नेहा के तरीके को अप्रेज करो। अप्रेज का मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट करना, तारीफ़ करना, वाहवाही करना। तब उसको नेहा पसंद है, तो वो अटोनमेंट्स के लिए लोगों से एडजर कर रहा है कि आप एब्जर करें, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप त्याग दें नफ़रत उसके प्रति, और अप्रेज करें उसके जीवन के तरीके को, ठीक है। अप्रेज का मतलब अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ही प्रूव दैट एनालॉजी बिटवीन हर एंड गॉड्स वे ऑफ लिविंग। ही प्रूव द एनालॉजी बिटवीन हर एंड गॉड्स वे ऑफ लिविंग। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी आप रीजनिंग में जानते होंगे। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, एक जैसा। एक एनॉमली था, पहले पार्ट में पढ़ा था हमने, एक एनालॉजी है कि पहले जैसा ही दूसरे का होना एनालॉजी कहलाता है, सिमिलैरिटी। तो ही प्रूव द सिमिलैरिटी बिटवीन हर एंड गॉड्स वे ऑफ लिविंग। तो धूपिया क्या करता है कि अब लोगों को प्रूव करने लगता है, क्या, सिमिलरिटी दिखाने लगता है, एनालॉजी दिखाने लगता है नेहा के और भगवान के जीवन शैली में, जीवन जीने के तरीके में। तब ने करेगा ही वो धूपिया इतना सब कुछ। तो ही प्रूव दैट एनालॉजी बिटवीन हर एंड गॉड्स वे ऑफ लिविंग। ही प्रूव द एनालॉजी बिटवीन हर एंड गॉड्स वे ऑफ लिविंग। एनालॉजी का मतलब हुआ सिमिलैरिटी। सोसाइटी कुडंट अंडरस्टैंड दिस एम्बिगुअस नेचर ऑफ धूपिया। अब कभी वो थोड़ी देर पहले धूपिया क्या कर रहा था, नेहा की बुराई कर रहा था, नेहा से लड़ रहा था। अब वो नेहा को के लिए अटोनमेंट्स कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है सोसाइटी कुडंट अंडरस्टैंड दिस एम्बिगुअस नेचर ऑफ धूपिया। सोसाइटी इस एम्बिगुअस नेचर को नहीं समझ पा रही थी। किसके, एम्बिगुअस का मतलब होता है
डुअल मीनिंग, डबल मीनिंग वाला, जिसके दो मतलब हो, दो मुहा, दो अर्थ वाला। तो अब धूपिया ऐसा करेगा तो सोसाइटी तो परेशान होगी ही कि तुम दो मुही बात करो, डबल अर्थ वाली बात करो, कभी उसकी तारीफ़ करते हो, कभी उसकी बुराई करते हो। तो सोसाइटी कुडंट अंडरस्टैंड दिस एम्बिगुअस नेचर ऑफ धूपिया। सोसाइटी धूपिया के इस दो मुही बात को नहीं समझ पा रहे थे, उसके नेचर को नहीं समझ पा रहे थे। ही अंडरस्टूड दैट, किसने? धूपिया। धूपिया अंडरस्टूड दैट इफ़ ही कंटिन्यूड दिस वे इट वुड एम्पलीफाई द रेज ऑफ पीपल। धूपिया आप समझ गया था कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो रेज का मतलब होता है गुस्सा, एम्पलीफाई का मतलब आपको पता है, बढ़ा देना। तो वो समझ गया था कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। आपने एम्पलीफाई पढ़ा है पिछले पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। ही अंडरस्टूड दैट इफ़ ही कंटिन्यूज दिस वे इट वुड एम्पलीफाई द रेज ऑफ पीपल। लोगों के गुस्से को और बढ़ा देगा। रेज का मतलब होता है गुस्सा, ये मालूम होता है, ईजी वर्ड है ये। सो ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ। तो देखो, तो धूपिया क्या करता है? धूपिया अपने बीवी को तलाक दे देता है। प्रॉमिस्ड हर एलिमनी, वो उसको एलिमनी का प्रॉमिस करता है। एलिमनी का मतलब होता है तलाक हो जाने के बाद जो हम हर्जाना भरते हैं, उनके देख रेख के लिए जो खर्चा देते हैं, उसे एलिमनी कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी का तलाक हो जाता है फिर कोर्ट में केस वगैरह चलता है तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि आप इसे 10,000, 20,000, 40,000 रुपये महीना हर महीने देंगे, और उसी को हम एलिमनी कहते हैं। याद रहेगा। तो उसको एलिमनी क्यों देनी पड़ी? क्योंकि धूपिया अपनी बीवी को तलाक दे देता है। ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, प्रॉमिस्ड हर एलिमनी, उसे एलिमनी देने का वादा करता है। एंड एब्सकॉन्डेड विथ नेहा, और नेहा के साथ भाग जाता है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो उसने अपनी बीवी को तलाक दिया, प्रॉमिस किया एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है वो शादी के बाद जो हर्जाना भरते हैं, वो बीवी को जो रेगुलर हर महीने पेमेंट देना पड़ता है, उसका मतलब होता है एलिमनी। एंड एब्सकॉन्डेड विथ नेहा नियर अ बिग एग्रेरियन लैंड एंड टुगेदर दे बिकेम नेहा धूपिया। तो फिर वो नेहा के साथ एब्सकॉन्ड कर लेता है, भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? अ बिग एग्रेरियन लैंड। वो नेहा के साथ कहाँ भाग जाता है? एग्रीरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड। तो नेहा के साथ भगता है कहाँ? एग्रेरियन लैंड में, खेती बाड़ी से रिलेटेड ज़मीन पे भाग जाता है, मतलब जहाँ खेती होती है उस एरिया में, लैंड में चला जाता है। और नेहा और धूपिया एक साथ क्या बन जाते हैं? नेहा धूपिया। ठीक है, ये ए फॉर एम्यूज पार्ट कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके पार्ट 3 में हमने पढ़ा एनहाइलेट। एनहाइलेट का मतलब होता है नामो निशा मिटा देना। धूपिया पहले तो नेहा का नामो निशा मिटा देना चाहता है, और चाहता है कि वो एक ऐसी गलती करे कि उसके पाप को कोई ना मिटा सके, उसके पापों को कोई नहीं एब्जॉल्व कर सके, और कोई उसे एमनेस्टी ना दे, कोई उसे क्षमा ना दे। लेकिन धूपिया कुछ प्रूफ नहीं कर पाता है, और बहुत जल्दी उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो भी कर रहा था नेहा को डिफेम करने के लिए, डिफेम का मतलब बदनाम करने के लिए, वो इसलिए कर रहा था बिकॉज ही लाइक्ड हर, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। सो ही स्टार्टेड मेकिंग अटोनमेंट्स। वो हर्जाना भरना शुरू करता है, पश्चाताप करना शुरू करता है। कैसे शुरू करता है? बाय एडजरिंग, रिक्वेस्ट करके। एब्जर किससे रिक्वेस्ट करता है? पीपल को। क्या रिक्वेस्ट करता है? कि आप एब्जर कर दीजिए, त्याग दीजिए, हेट्रेड, नफरत को त्याग दीजिए। एंड अप्रेज नेहाज वे ऑफ लाइफ, और नेहा के जीवन जीने के तरीके को अप्रेज करिए, तारीफ करिए। अप्रेज का मतलब अप्रिशिएट करना। ही प्रूव दैट एनालॉजी बिटवीन हर एंड गॉड्स वे ऑफ लिविंग। उसने प्रूव किया एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी, नेहा के, हर मतलब नेहा के, और गॉड के जीवन जीने के तरीके के बीच। सोसाइटी कुडंट अंडरस्टैंड दिस एम्बिगुअस बिहेवियर। सोसाइटी इस दो में बिहेवियर को समझ नहीं पाई थी। धूपिया अब ये समझ गया था कि वो जो इसी तरह अगर करता रहा तो सोसाइटी का जो रेज है, जो गुस्सा है, वो एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई मतलब बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाना, तेज हो जाना। सो ही डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, इसलिए उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। प्रॉमिस्ड एलिमनी, उसे एलिमनी यानी कि तलाक के बाद जो पैसे दिए जाते हैं उसे एलिमनी कहते हैं, शादी के टूटने के बाद। एंड एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाता है। विच नेहा नियर बिग एग्रेरियन लैंड, कहाँ भाग जाता है? एक खेती बाड़ी वाले ज़मीन में या ज़मीन के पास। ठीक है, एंड टुगेदर दे बिकम नेहा धूपिया, और साथ में वो बनते हैं नेहा धूपिया। तो ए फॉर एम्यूज यहाँ पर ख़त्म होता है। इस कहानी में आपने 50 से ज़्यादा वर्ड सीखे, आपको पता भी नहीं चला, और 50 से ज़्यादा वर्ड्स आपके दिमाग में इस तरह बैठ गए हैं कि अब इसको आपको सिर्फ 2 से 3 बार इस PDF को, इन शीट्स को, इन कहानी के पार्ट्स को पढ़ लेना है,
और आपको ये वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद या फिर स्टोरी को विथ मीनिंग 2-3 बार पढ़ने के बाद इनमें से कोई वर्ड आपको कहीं भी दिखाई या सुनाई देगा तो आपका दिमाग अपने आप इसका मीनिंग निकाल लेगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं कि किसी और को इसका फ़ायदा मिले तो शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं अगली कहानी में।